रहेगा। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हुकूमत पर तलवार लटकती दिखाई दे रही है। बागी धड़े को मनाने की सीएम ने एक और जज्बाती कोशिश की, लेकिन बागी अपने मौक़िफ़ पर अड़े दिखाई दिए। इस बीच हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर देवेंद्र फडणवीस ने गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। फडणवीस ने इस मौके पर कहा कि उद्धव हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है। महाविकास आघाड़ी के 39 अरकान असेंबली बाहर हैं, वो हुकूमत की हिमायत नहीं कर रहे। मुंबई में आज बीजेपी की अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में बीजेपी के तमाम अरकान असेंबली शिरकत करेंगे। आज राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर हैं और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते। और इसका सीधा मतलब है कि 39 एमएलएस ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। और सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, इसी पल का इंतजार किया जा रहा था, कल फ्लोर टेस्ट होगा, डिटेल्स चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पे मैं आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। मैं ये जो लेटर है जो राजभवन से भेजा गया है उसकी मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। उसका पहला पॉइंट ये है कि the present political scenario unfolding in the state of Maharashtra paints a very disturbing picture. There has been extensive coverage in the electronic and print media that 39 MLA of the Shiv Sena legislative party have expressed their sincere desire and decision to exit the Maharashtra विकास आघाड़ी। यानी जिस तरह की पिक्चर महाराष्ट्र में चल रही बहुत डिस्टर्ब करने वाली पिक्चर है, और जिस तरह से मीडिया जो है लगातार ये दिखा रही कि 39 MLA जो शिवसेना के हैं वो बाहर है, मतलब सरकार से बाहर है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर जो है ये बहुत ही चिंताजनक बात है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि 28 तारीख को जो है 7 निर्दलीय विधायकों द्वारा एक ईमेल आया था, उसमें ये लिखा गया था यहाँ पर कि चीफ मिनिस्टर जो है अपना कॉन्फिडेंस जो है मेजोरिटी का खो चुके हैं, इसलिए फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। और कल इसमें तीसरा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने मुझे अभी की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में जो है अवगत कराया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सरकार जो पूरी जगह मेजोरिटी खो चुकी है यहाँ पर, इसलिए फ्लोर टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो 39 MLA गए हुए हैं वहां पर उनके और उनके परिवार की जान को जो है खतरा बताया गया, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी की जा रही है यहाँ पर, और ये हम मीडिया में देख भी रहे हैं यहाँ पर। तो उनकी सुरक्षा की भी जो है जिम्मेदारी की जाए। पांचवा पॉइंट ये लिखा गया यहाँ पर कि जो as the constitution head of the state I am ensured that the government function will support and confidence of the house। जो भी मैं राज्य का मुखिया होने के नाते ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ पे चीजें चल रही है वो बिल्कुल स्थिरता से स्मूथ तरीके से चले, इसके लिए फ्लोर टेस्ट का होना जो है बहुत जरूरी है। इसलिए जो है मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस को जो है कम्युनिकेट कर रहा हूँ यहाँ पर कि अपनी मेजोरिटी जो है 30 तारीख को जो है सिद्ध करें। उसके बाद ये भी पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर जिस तरह से चीजें सामने चल रही हैं यहाँ पे, और मेजोरिटी जो है 30 तारीख को सिद्ध करना ही पड़ेगा, और किसी भी तरह से ये 30 तारीख का जो सत्र है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए यहाँ पर, और ये सत्र होना चाहिए। इसको लेकर डायरेक्शन भी दिए गए यहाँ पर कि 30 तारीख को सत्र जो है 11 बजे जो है शुरू होगा और शाम 5 बजे तक जो है ये खत्म हो जाना चाहिए यहाँ पर। और जो भी बाहर से जो MLA बाहर गए हैं उनके सिक्योरिटी का जो है वो आउटसाइड विधान भवन के और इनसाइड विधान भवन के सिक्योरिटी का जो पूरा ध्यान जो है वो रखा जाए, क्योंकि जिस तरह से लेटर में जिक्र है कि उनके परिवार को जो है खतरा बताया जा रहा है।
दूसरी बात यह है कि इस पूरे विधानसभा सत्र जो 30 तारीख का होने वाला प्रोटेस्ट का, उसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो भी किया जाएगा, प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ जो है ये सत्र को पूरा किया जाएगा। उसमें ये भी है कि फेयर एंड फ्री वोटिंग जो है प्रोसेस ये होना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का संदेह जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये भी दी गई है यहाँ पर, द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द वोटिंग शैल बी नेसेसरी कंक्लूड ऑन 30 जून एंड शैल नॉट बी अर्जेंट फॉर एनी रीजन। यानी कल का सत्र होना ही चाहिए, किसी भी रीजन की वजह सत्र कैंसिल नहीं होना चाहिए। और आखिरी पॉइंट ये दिया गया है कि इस पूरे सत्र की वीडियोग्राफी होगी, यानी कल को अगर कोई कुछ सवाल उठा पाए तो वो सवाल उठा ना पाए, सारे सत्र की फेयर जो तरीके से ये पूरा सत्र हो और सबकी जो है वीडियोग्राफी होगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इससे साफ तौर पर लिखा है कि पहले 7 निर्दलीय विधायकों ने ईमेल के जरिए जो है सारी परिस्थिति को बताया, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस जो है मिलने गए और देवेंद्र फडणवीस सारी परिस्थिति बुलाई। तो कहीं न कहीं इसका एकमात्र तरीका है, जो लोगों के मन में संदेह है, कि फ्लोर टेस्ट किया जाए, अपना बहुमत सिद्ध किया जाए। जी अमित, काफी तफसील से आपने तमाम अहम पॉइंट्स को यहाँ पर रखा है। लगातार इस बेहद अहम खबर पर आपसे हम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका अमित बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे एक और साथी वसीम अंसारी मुंबई से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम आज का दिन भी माना जा रहा है, सबसे अहम ये बात है कि एकनाथ शिंदे कल मुंबई पहुंच रहे हैं। देखिए ज़रूर आज का दिन काफ़ी अहम है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि जो राजनीतिक बदलाव हुए हैं कल देर रात, जिस तरह से दिल्ली आने के बाद देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, उसी दौरान 8 विधायकों का इंडिपेंडेंट उनका लेटर जाता है राज्यपाल को। तो ये सियासती हलचल साफ तौर पे दिखाई देने लगी थी और ये उम्मीद जताई जा रही थी कि 30 तारीख को बाकायदा हो सकता है कि फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया जाए। लेकिन इस मामले को लेकर शिवसेना भी पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रही है। उनके जो लीगल सेल है वो काफ़ी तैयारियां कर चुके हैं। महज कुछ पॉइंट्स जो बाकी थे वो उसमें इनपुट के तौर पे डालना बाकी था। जब लेटर उनके हाथ में लगा है, अब उनकी तैयारियां शुरू हो चुकी है। वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे इस बारे में, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि जो बागी विधायक है 16, उनके निलंबन की बात लेकर वो कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है और उसके 11 तारीख का वक्त दिया गया है। ऐसे वक्त में फ्लोर टेस्टिंग की बात की जा रही है। इस मामले को भी लेकर अब वो हाई कोर्ट की तैयारियां की जा रही है, क्योंकि उनका मानना है कि सरकार अभी भी बहुमत में है और सरकार पूरी तरीके से चलाई जा रही है। ये दबाव बनाया जा रहा है, इसे लेकर उनकी रणनीति तय की जा रही है। जिस तरह से आज बीजेपी की बैठक है दोपहर 12 बजे, उसी तरह से शिवसेना ने भी अपने सभी विधायकों को कह दिया है कि वो मुंबई के बाहर ना जाए। इसे लेकर महाविकास आघाड़ी में हलचल मच चुकी है। सभी नेता एकजुट होकर इस मामले में चर्चा करने की तैयारी में जुट गए, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो किस तरह से रणनीति तय की जाए, इसके कानूनी पर्याय क्या है, क्योंकि जब वक्त दिया गया है 30 तारीख का, हो सकता है इस 30 तारीख को बढ़ाने की भी कोशिश महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से किया जाए, ये बताने की कोशिश की जाए। तो बहरहाल आज का दिन सबसे अहम रहने वाला है महाराष्ट्र की सियासत के लिए। लगातार आपसे आगे खबरों में अपडेट लेते रहेंगे। वसीम अंसारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी